अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ले जी, एक बात तो साबित होगी कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। जहां बेनिफिट की फायदे की बात होगी, अपोजिशन और जनाब हुकूमती अरकान जो हैं वो जनाब एक ही जमात में खड़े होंगे, एक ही सफ में खड़े होंगे। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अरकान असम्बली के अलाउंसेस और सैलरी से मुतल्लिक एक बिल पास किया है। इस बिल के मुताबिक जनाब जो साबिक अरकान असम्बली हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट ताहयात जारी किया जाएगा। इसके अलावा उनकी बेगमात को भी, इसके अलावा उनके जो 28 साल तक जेर कफालत बच्चे हैं उनको भी जनाब ब्लू पासपोर्ट के लिए अहल करार दिया गया है। ये देखिए, इससे पहले हम केपी के असम्बली के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उसके ऊपर जनाब हुकूमती अरकान भी जनाब हर पार्टी के अरकान, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, वो सब तनकीद कर रहे थे। लेकिन ये बिल जनाब आज सेनेट ने भी इस तरह का सिमिलर पास कर दिया है और इसके साथ अभी बिल जो है कायमा कमेटी ने पास किया है, सेनेट में इसको रखा जाएगा, उसके बाद ये प्रॉपर जो है लॉ बन जाएगा। आज वफाकी आईनी अदालत ने एक तारीखी फैसला दिया है जिसके मुताबिक जो नस्ला टावर कराची में जो उसको डेमोलिश करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको रिवर्स किया गया है। इसमें जनाब वफाकी आईनी अदालत ने फैसला ये दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट को गैर जरूरी जो सरगर्मियां या गैर जरूरी जो मामलात हैं उसमें जाने से परहेज करना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब क्योंकि मुतलका इदारे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध में मौजूद है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। इसमें गैर जरूरी तौर पर अपने आप को इंगेज नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल एक तारीखी एक डिसीजन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी जो 44 फैमिलीज इसमें इफेक्ट हुई, जो बेघर हुई, जिनकी जमा पूंजी लुट गई और घर तोड़ दिए गए, वो जनाब ये मेरे ख्याल में उनके जो जख्म है उनके ऊपर भी नमक पाशी है कि अब जनाब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक फार्मर चीफ जस्टिस साहब थे, उन मोहतरम ने जनाब, क्योंकि उनका घर नस्ला टावर के करीब है, मुझे याद है जब ये इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी 2019-20 में, तो जनाब बार बार बयान देते थे कि जनाब मेरा तो घर उसके करीब था, मेरा बचपन वहां पे गुजरा है, वहां पे सड़कें ऐसी होती थी ऐसी होती थी। जारी बात है एक जगह पे एक बंदे का जहाँ पे बचपन गुजरा हो 40 साल बाद उसकी सिचुएशन उस तरह तो नहीं रहती, लेकिन वो जनाब उन्होंने अपने बचपन की याद में पूरा प्लाजा ही डेमोलिश कर दिया। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जो जिन्होंने जनाब इसको बनने दिया और फिर इतना बड़ा टावर बन गया 15 स्टोरीज। अब इधर एक और बड़ा क्वेश्चन है, इधर इस्लामाबाद में एक और बड़ा टावर मौजूद है और उसकी लीज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कैंसिल कर दी हुई है क्योंकि वो अदम अदायगी की बना के ऊपर। लेकिन उसके जो मालकान है अपार्टमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के जो अपार्टमेंट्स मालकान है, तो उन्होंने जनाब स्टे हासिल कर रखा है कि जारी बात है कि जी उन्होंने तो पैसे अदायगी की हुई है, उन्होंने तो इसकी पूरी अमाउंट अदा कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी उसमें जनाब हैं, इमरान खान के भी हैं उसमें, बहुत से जनाब जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब उनके भी हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब के भी उसमें अपार्टमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी नस्ला टावर के ऊपर जो एक डिसीजन रिवर्स हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने, क्या उसका असर जो है इस के ऊपर भी होगा? जो जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू है इसके ऊपर भी क्या इसका असर होगा? क्या जनाब इससे उनको कोई रिलीफ मिल सकेगा कि जनाब इस जो टावर है उसको ना गिराया जा सके? जारी बात है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जी नस्ला टावर की जो कंस्ट्रक्शन है वो थी ही इलीगल। इधर मामला ये है कि जनाब ये सिर्फ लीज कैंसिलेशन हुई है क्योंकि अदम अदायगी के ऊपर जो लोग, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंटें कर रखी हैं या अपार्टमेंट्स खरीद रखे हैं, उन पे अपने पूरी अदायगियां कर रखी हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है इसका कंप्लीट फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि जनाब ये ग्रैंड हयात होटल वाले या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाले जो हैं इनको इससे फायदा हासिल होगा या नहीं होगा। वसीम कंबो को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।